हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइस्टिकल क्लासेस। आई एम आरती शर्मा। एक बार फिर से आपके सामने मैंने आपको पिछली वीडियो जो प्रोवाइड करवाई थी वो एडिशन से ही रिलेटेड थी, तो ये वीडियो भी हम एडिशन से रिलेटेड ही कुछ जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे उनको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नंबर प्लस जीरो मेरे पास नंबर इटसेल्फ होता है। उसके बाद अगर मैं नंबर में 1 ऐड करती हूँ तो मेरे पास सक्सेसर निकल कर आता है। नंबर में -1 करते हैं तो प्रेडिसेसर निकल कर आता है। इसके अलावा अगर हम नंबर को किसी भी ऑर्डर में करते हैं, मीन्स इफ वी ऐड नंबर इन एनी ऑर्डर देन सम रिमेन्स सेम। इफ वी ऐड एनी नंबर इन एनी ऑर्डर देन सम रिमेन्स सेम। ठीक है, तो कि जब हम ऐड करेंगे किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में, उसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, उसका लिंक मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। अगर किसी को डाउट है तो वो उस वीडियो को रेफर कर सकता है। ठीक है, तो वहां पर किसी भी ऑर्डर में ऐड करने से नंबर हमारा जो सम होता है वो सेम रहता है। ठीक है, इसके बाद जो मैं आज जो टॉपिक लेने वाली हूँ वहां पर बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि एक्चुअल सम क्या होता है और अप्रॉक्सीमेट सम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअल सम क्या है, एक्चुअल सम कहते किसे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल सम सिंपल जो भी हम ऐड करते हैं नंबर्स को, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है वंस, टेंस, 100, यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है 431 और यहाँ मैंने ले लिया है 323। ठीक है, तो मैंने इनको ऐड करना है, तो ऐड करते हुए मैंने यहाँ पर ले लिया है 3 + 1 4, 3 + 2 is 5, 4 + 3 is 7। ठीक है, तो ये जो मेरा सम निकल कर आया है दिस इज कॉल्ड एन एक्चुअल सम। ठीक है, ये जो सम निकल कर आया है इसे एक्चुअल सम कहेंगे। उसके बाद बात आती है कि फिर एक्चुअल सम ये है तो अप्रॉक्सीमेट सम क्या होता है। अप्रॉक्सीमेट सम के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमें राउंड ऑफ करना है, मीन्स जो अप्रॉक्सीमेट सम निकालना है वो किसके अकॉर्डिंग निकालना है। मीन्स राउंड ऑफ जो हमें करना है वो नियरेस्ट 1000 करना है, 10,000 करना है या फिर 100 करना है। ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसका अप्रॉक्सीमेट सम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ। एग्जांपल में मैंने क्या बोला है आपको, एग्जाम्पल में मैंने कहा है कि आपको जो ये एक्चुअल सम जो मैंने निकाला है, ठीक है, इसी एक्चुअल सम को आपको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है। मीन्स हम अप्रॉक्सीमेट सम निकालेंगे और इस अप्रॉक्सीमेट सम में मुझे बोला गया कि नियरेस्ट आपको 1000 लेना है। ठीक है, नियरेस्ट 1000 आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि मेरे पास 3 ही डिजिट हैं तो नियरेस्ट 1000 तो हम नहीं ले पाएंगे इसको। ठीक है, या नियरेस्ट 1000 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने आपको मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि जो नियरेस्ट 1000 है उसके अंदर जितनी जीरो होती हैं हमें उतनी ही डिजिट को चेक करना होता है। तो जब मैंने यहाँ पर 1000 में लिया है, 1000 में 3 जीरो होती हैं, यहाँ पर भी 3 जीरो ही है। ठीक है, तो यहाँ पर नियरेस्ट 1000 ये चेक नहीं हो सकता। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिया है वंस, टेंस, 100 देन 1000। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया है 5565 एंड देन मैंने ले लिया है 3230। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का अप्रॉक्सीमेट सम निकालना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट सम निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे नियरेस्ट 1000 दिया हुआ है, 1000 में कितनी जीरो आती हैं, 3 जीरो आती हैं, तो आपको यहाँ पर 3 डिजिट ही कंसीडर करनी है। ठीक है, 3 डिजिट ही आपको यहाँ पर कंसीडर करनी है। तो 3 डिजिट कंसीडर करने के लिए हमने 3 डिजिट को सर्कल कर लिया है कि हमें ये राउंड ऑफ करनी है। ठीक है, बट अब इनको कंपेयर किससे करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, ठीक है, कि हाउ मेनी डिजिट्स वी कंसीडर, कि हमें कितनी डिजिट कंसीडर करनी है। तो जिसके नियरेस्ट हमें निकालना होता है
और उसमें जितनी जीरो दी हुई होती हैं उतनी ही डिजिट हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने नियरेस्ट 1000 लिया है, तो यहाँ पर नियरेस्ट 1000 में क्या होगा कि 3 जीरो होती है, तो 3 डिजिट ही हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद अगर मुझे नियरेस्ट सपोज करो 10,000 दे दिया है, 10,000 दे दिया है, अब 10,000 में कितनी जीरो है, 1 2 3 4। ठीक है, 10,000 में 4 जीरो है मेरी, तो मुझे 4 डिजिट यहाँ पर कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है मेरे पास, सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है कि हमें ये जो 3 डिजिट्स ली हैं इनको किससे कंपेयर करना है। ठीक है, फॉर whom we compare these 3 digits। ठीक है, 3 और 4 डिजिट्स जितने भी जिसके भी आपको राउंड ऑफ निकालना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो किसके लिए हमें इनको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 1000 को कह लो या 10,000 को कह लो, हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है 1000 लिख लिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके मेरे पास क्या आया, 2 5 10 एंड 2 zeros। ठीक है, तो 500 आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो तीनों डिजिट हैं, ये तीनों डिजिट मुझे 500 से कंपेयर करनी है। ठीक है, ये तीनों डिजिट मुझे 500 से कंपेयर करनी है। अगर ये तीनों डिजिट 500 से ज्यादा हैं तो आगे वाली जो डिजिट होगी उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर ये तीनों डिजिट हमारी 500 से कम है तो आगे वाली डिजिट सेम रहेगी और बाकी सबकी जगह जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अब इस एग्जांपल को। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है कि यहां पर मेरे पास जो 3 डिजिट है वो 565 है और वो मेरी 500 से ज्यादा है। तो जब वो 500 से ज्यादा है तो क्या होगा, आगे वाली डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आगे वाली डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और बाकी सबकी जगह क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है सेकंड नंबर जो मैंने लिया है 3230। यहाँ की जो 3 डिजिट है 230, उनको भी हम 500 से कंपेयर करेंगे। तो जब मैंने 500 से कंपेयर किया तो ये डिजिट मेरी इससे लेस है, तो लेस है तो क्या करेंगे, आगे वाला नंबर सेम रहेगा और बाकी सबकी जगह जीरो आ जाएंगी और फिर इनको हम प्लस कर देंगे। मीन्स 0 0 0 6 + 3 is 9। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सम मेरा इस तरीके से निकलेगा। यहां अगर हम इनको ऐड करते हैं 5 6 + 3 is 9, 5 + 2 is 7, 5 + 3 is 8। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट इसका भी अगर हम अप्रोक्सीमेट निकालना चाहें तो वो भी आप देख सकते हो। नियरेस्ट 1000 मुझे निकालना है, 3 डिजिट कंसीडर करनी है और 795 ये 3 डिजिट्स मेरी 500 से ज्यादा है। जब ये 500 से ज्यादा है तो क्या होगा, आगे वाली डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा मींस 9 और बाकी सब में क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्चुअल सम और अप्रोक्सीमेट सम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको बता रही हूं जिसके अंदर मुझे एक्चुअल सम भी निकालना है और अप्रोक्सीमेट भी निकालना है। ठीक है, और नियरेस्ट निकालना है हमें 10,000 की। ठीक है, आगे समझ में बात। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास यहां पर एक सम दिया है, एड 8,135 एंड 4,560। ठीक है, and also find approximate sum nearest 1000। ठीक है, ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे इधर हमने लिखा एक्चुअल सम क्या आएगा और इधर हमने लिख लिया है अप्रोक्सीमेट सम क्या बनेगा मेरे पास। ठीक है, एक्चुअल सम एंड अप्रोक्सीमेट सम। ठीक है, मैंने ये लिख लिया है। एक्चुअल सम में हम लेते हैं वंस, टेंस, 100 देन 1000। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में भी ले लेते हैं वंस, टेंस, 100 देन 1000।
पहले एक्चुअल सम में लिखते हैं 8135 देन 4560, ठीक है। इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। यहां पर मेरे पास आया है 5, 6 + 3 = 9, 5 + 1 = 6, 8 + 4 = 12, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया अपना एक्चुअल सम। उसके बाद बात आती है अप्रोक्सीमेट सम कैसे निकालेंगे। क्योंकि नियरेस्ट 1000 है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये 3 डिजिट ही कंसीडर करनी है, ठीक है, क्योंकि 3 0 है तो 3 डिजिट कंसीडर करेंगे। उसके बाद कंपेयर किससे करना है, तो 1000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1000 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 5 = 10, 0 0, इन दोनों नंबरों को हमें 500 से कंपेयर करना है। तो जब 500 से कंपेयर किया मैंने तो यहां पर मेरे पास क्या बनता है 135 और ये है मेरे पास 500। 135 इससे लेस है तो डिजिट एज इट इज रहेगी 8, उसके बाद 0 लग जाएंगी। यहां पर अगर हम देखते हैं 560 वो मेरा 500 से बड़ा नंबर है तो आगे वाली डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो जाता है और बाकी सब में क्या आ जाती है 0। इनको ऐड करेंगे 0, 8 + 5 = 13, ठीक है। तो ये एक्चुअल सम निकलेगा और इस तरीके से हमारे पास निकलेगा अप्रोक्सीमेट सम, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ तो मुझे 2 डिजिट दी हुई है, मींस दोनों को ऐड करना है, एक्चुअल सम भी निकालना है, अप्रोक्सीमेट सम भी निकालना है। बट बहुत बार क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक ही डिजिट दी है और आपको बोला गया है कि इसका अप्रोक्सीमेट सम निकालिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूं। जैसे मुझे एक नंबर दिया गया 5635 या हम 5635 मुझे ये नंबर दिया गया है, ठीक है। अब इसका मुझे निकालना है अप्रोक्सीमेट सम, राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, ठीक है। तो अब नियरेस्ट 1000 में 3 0 है, 3 डिजिट कंसीडर करेंगे, वो 500 से ज्यादा है तो क्या करेंगे 6 एंड 000, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास और नंबर आ जाता है 81,351, इसको आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10,000, ठीक है। 10,000 में क्या करेंगे 4 zeros हैं तो मुझे क्या करनी होंगी 4 डिजिट मुझे चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। और कंपेयर हम इसको किससे करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं इसको भी 2 से, 2 5 = 10, 0 0 0, तो 5000 से मुझे इसे कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो चारों डिजिट हैं ये मेरी 5000 से कम है तो हम क्या करेंगे 8 एज इट इज रहेगा और 4 0 यहां पर इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये हमारा होता है अप्रोक्सीमेट सम, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी एक नंबर भी दिया गया है और उसका अप्रोक्सीमेट निकाला गया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे तो एक्चुअल सम और अप्रोक्सीमेट सम दोनों निकालने आने चाहिए थे या मेरे पास 2 डिजिट होनी चाहिए थी, 1 डिजिट क्यों आ गई तो मैं इसका नहीं निकाल सकता या निकाल सकती, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस जो रहेगा राउंड ऑफ निकालने का वो सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर राउंड ऑफ निकाल सकते हैं, नियरेस्ट 1000 है, नियरेस्ट 10,000 है या नियरेस्ट 100 है, नियरेस्ट 10 है, ठीक है। अलग अलग तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन प्रोसेस वही रहेगा कि नंबर के अंदर जिसके नियरेस्ट निकालना है उसमें जितनी 0 है उतनी डिजिट मुझे चेक करनी है, और सेकंड पॉइंट कि उसको कंपेयर किससे करना है, तो उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे। अगर मेरे पास आता है 10 तो 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कंपेयर होगा, 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 से कंपेयर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहां पर कंपैरिजन करना है, ओके। तो यहां पर मेरा एडिशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ
और भी बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आती रहूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।